हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राघव ई लर्निंग पे। और जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि यार बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही रहेगा, ठीक है, ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपका ये वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड हैं, थोड़ा सा नहीं, आप लगभग 90+% लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ड हैं। मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब में, तो आप में से जो इन लोगों ने वोट किया उसमें से 90+% लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि यार बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या करें और क्या करना सही रहेगा उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अगर ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास आराम से जल्दी से सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करना चाहते हैं। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है। आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन जो आपकी है वो आपकी कैसी है। अगर अच्छी है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और कभी कभी होता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन हमें अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारा मन तो करता है कि यार ये पढ़ाई भी कर लो, वो पढ़ाई भी कर लो, लेकिन हमारी जेब उसे अलाउ नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जेब देखें कि आप आगे पढ़ने के लायक हैं। लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बीएससी एग्रीकल्चर के तत्काल, ठीक है, तुरंत बाद उनको जॉब चाहिए, और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो 70% लोगों की एक लेवल मान के चलिए एवरेज, जिनको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद तुरंत जॉब चाहिए, ठीक है। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री मिलने के बाद, ठीक है, अभी जून जुलाई में आप रेडी हो जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के तुरंत बाद। आप जून जुलाई में रेडी हो जाओगे कि हाँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप कहीं भी प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए। और फिर आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप एमएससी, हो सकता है कोई बंदा एमएससी एग्रीकल्चर किए हो और आपकी पेमेंट जो है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ये मायने रखता है कि आपकी कीमत कितनी है, ठीक है। आपकी पढ़ाई लगभग देखी जाती है, लेकिन आपका काम देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर में। तो अगर आप मार्केटिंग वगैरह में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अच्छा खासा बोल लेते हैं, 2-4 लोगों को हैंडल कर लेते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल चले जाइए। आपको वहाँ एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, और 1-2-3 साल बाद आपकी सैलरी एक अच्छे अमाउंट पे, और आपका प्रमोशन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करके दिखाते हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उनके लिए जिन्हें क्या है कि एग्रीकल्चर के बाद तुरंत जॉब चाहिए थी, ठीक है। और वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एफओ, IBPS एफओ जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, इसकी आप तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप एएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अच्छी खासी सैलरी, एक बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसका सिलेबस, जो पहले अटेम्प्ट का जो सिलेबस होता है, मैं उसका सिलेबस आपको एक एक करके बता दूंगा, अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आपको समझा दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर में आपने बहुत पढ़ाई कर ली, और अगर ऐसे ही पढ़ाई आप थोड़ी सी और कर लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी जॉब आसानी से एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है उनके लिए जिन्होंने इंटर भी जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया है, और बीएससी भी जिन्होंने एग्रीकल्चर से अभी कंप्लीट कर ली है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि वो कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लें, और उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपनी जारी रखें। क्योंकि जब आपकी स्ट्रीम टोटली एग्रीकल्चर है तो फिर आप कोई और कोर्स मत करिए, आप एमएससी एग्रीकल्चर करिए, फिर आपके पास जो है एक अच्छी खासी एग्रीकल्चर की डिग्री हो जाएगी, एक स्ट्रीम हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो इस बेस पे आपको 35,000 या 40,000 या 30,000, इस बेस पे आपको, ठीक है, ये एक अच्छा अमाउंट है, इस पे आपको सैलरी, इतनी सैलरी की आपको जॉब मिल जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। अब बात आती है उनके लिए जो कहीं ना कहीं काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, या अगर नहीं कर रहे हैं तो जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है और जो आगे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना ही चाहते हैं। और अगर आपके हाई स्कूल इंटर में मार्किंग आपकी अच्छी है, ठीक है, 80% के लगभग में है, ऊपर नीचे थोड़ा वो चलता है, और आपकी यहाँ भी अच्छी मार्किंग बन जाएगी, तो आप शांति से बीएड या बीटीसी में से कोई एक कोर्स कर लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा कि आप बीएड बिल्कुल मत करें, आप बीटीसी करें, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करनी है, आराम से कहीं ना कभी मिल ही जाए, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। अगर आप इस स्ट्रीम में कि मिल गई तो अच्छी, नहीं मिली तो अच्छा, बीएड कर लीजिए। और अगर आपको टीचर लाइन में अगर आपको जॉब गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कुछ ही समय में जल्दी चाहिए, तो
तो फिर आप BTC करिए, क्योंकि BTC में फ्रेंड्स क्या होता है 1 से 8 तक जो स्कूल होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बेसिक विभाग में कुछ दिनों तक काम कर चुका हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे। तो वहाँ का जो एनालिसिस मेरा रहा है, वहाँ का यही रहा है, उन लोगों ने यही कहा है कि भाई BTC अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप BTC करिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करके जॉब पाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप B.Ed करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी आपको आंसर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा।